भाइयों नमस्कार। ये हैं हमारे मित्र पुराने गुप्ता राकेश हसीला जी और मैं हूं आलेख ठाकुर। आप तो जानते ही हैं। हमारी तरफ से महाकुंभ की आपको शुभकामनाएं और बधाई। हमारे तरफ से भी। और फिर से आज हमारे साथ आलेख ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं महाकुंभ की मेला के लिए। चलिए आज हम इनसे बात करते हैं और कुछ आप लोग की जानकारियाँ लेंगे और कुछ देंगे, क्योंकि कुछ तो हमें सीखने को मिलता है, कुछ सिखाने को भी मिलता है। तो इसीलिए चलिए आज हम ठाकुर जी से बात करते हैं। और ठाकुर जी, अरे नमस्कार सर हसीला जी। और बताइए। कुंभ के बारे में देखो, कुंभ हमारे हिंदुओं का पवित्र है, पवित्र है ना। बहुत तो हर महाकुंभ है ना। तो ये 12 साल बाद आता है। 12 साल। इसमें जितने नागा बाबा हैं या साधु हैं, लोग बड़े बड़े इंतजार करते हैं वहाँ जाने के लिए। तपस्वी आते हैं, ऋषि आते हैं। ठीक है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन कुछ हमें जानकारी हमें भी नहीं है और कुछ और लोगों को भी नहीं है। लेकिन जितना हमें पता है हम उतना तो बता ही सकते हैं। हम 12 साल वेट करते हैं कुंभ का, और कितने लोग तो इसमें स्नान भी करते हैं या पूजा पाठ भी करते हैं। बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है इस चीज़ का। बाकी हमारे को ये, हम जैसे हिंदू हैं तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और पूजा हो गया, पाठ हो गया, ये हमारी उसमें बसा हुआ है ना, हमारे खून में है। पूजा पाठ तो हमको करनी ही चाहिए और हमेशा करते हैं। और लोगों की विचार क्या है, लोग क्या करते हैं, हमें इससे पता नहीं है और ना हम जानते। लेकिन हाँ इतना है कि कुंभ हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां वहाँ आके मिली हैं। और उसमें जो नहाता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें से छुटकारा मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें से, मतलब बीमारी हो गया, चाहे कोई नॉर्मल पाप हो गया, वो सब धुल जाते हैं। मन साफ पवित्र हो जाता है। ठीक है कि इसमें, लेकिन इसमें क्या है ना कि समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोग, अभी मैं देखा हूँ यूट्यूब पे 2-3 दिन पहले की बात है ठाकुर जी, उसमें हिंदू को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है, हमको ये नहीं समझ रहा है। अभी जानते क्या हुआ है, कोई महात्मा थे, अब पेट पालने के लिए वो कांटे के सैया बिछाकर उस पर लेट कर अपना चुपचाप डमरू बजा रहे थे। जिसको चढ़ावा देना था दे रहे थे। ठीक, कांटे वाले बाबा जिन्होंने महाकुंभ में सुर्खियां बटोरी, कांटों पर बैठकर डमरू बजाने वाले इन बाबा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला बाबा से उनके पैसे मांग रही है। बाबा गिड़गिड़ा रहे हैं और पैसे देने से मना कर रहे हैं। महिला चिल्लाकर बाबा से कहती है कि लाओ अपने पैसे मुझे दो, मैं सिक्कों को नोट में बदल कर देती हूँ। बाबा इस पर इनकार करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे हैं। ठीक है, वो दे रहे थे, बेचारे किसी को तंग नहीं भाई, पेट पालने के लिए वो कर रहे हैं। वो किसी को तंग थोड़ी कर रहे, मेरे मुझको दो। चुपचाप वो कांटे पर लेटे हुए अपना डमरू बजा रहे हैं। इसमें कुछ लोग का ये देखा नहीं गया, पचा नहीं, और कुछ लोग आकर उनको तंग करने चालू कर दिए। उनका पैसा उनकी पैसा अच्छी है, इनको करेंगे। मैं, अरे एक मैडम थी मोटी तगड़ी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है बेटा। अरे अगर आपको टारगेट करना है ना तो उन लोगों को करिए जो छल कर कमा रहे हैं कि तुम्हें ये कर दूंगा, मैं ज्योतिष हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाने हूँ, मैं ठिकाने हूँ। उसमें कितने लुटेरे पड़े हुए हैं, हमको ये नहीं समझ आ रहा है। अच्छा मैं बता दूं इसका कारण क्या है। देखो, दुनिया में 2 तरह के आदमी, अच्छे भी और बुरे भी है। ठीक है ना। अब ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम अच्छे से मिलते हैं कि बुरे से मिलते हैं। अब मान लो जिन्होंने टारगेट किया है, उनका ये है कि उनको ऐसा लगा उनके बारे में। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि सारे हरा खराब ही हैं, अच्छे भी हैं। तो मैं तो ऐसे साधु संतों भी देख रहा हूँ जो एक टांग पे खड़े हुए हैं, कोई खा नहीं खा रहा है, कोई उल्टी तपस्या कर रहा है। तो ये तो उनकी सोच है ना भाई। 12 साल से जो बंदे इस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो हरदम तो आते नहीं है। ठीक है ना। वो 12 साल इंतजार करते हैं किसी चीज का, अपने बारे में महत्वपूर्ण क्या है, कैसे, वो सब दिखाने के लिए आते हैं ना। अब हमारे को सोचना हम कैसे आदमी से मिलना है। अगर गलत है तो गलत उसके साथ होना ही है। ठीक है ना, और होना भी चाहिए। ढोंग, हमारे उसमें थोड़ा ढोंग भी ज़्यादा है। लोग समझ नहीं पाते। कोई अगर कोई 1 रुपये चढ़ा देगा तो वहाँ लोग चढ़ावा चालू कर देंगे। अगर वो गलत भी है, गलत वो भी से भी चले जाते हैं लोग। क्यों? अगर तुमको सही लगा तो तुम करने लग जाओगे। तो ढोंगी बाबा तो है भी दुनिया में भाई साहब, ऐसी बात तो नहीं ढोंगी बाबा नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, हम सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते।
जो ढोंगे उनको तो ढोंगे कहा जाएगा, लेकिन वो तो उसमें ढोंगी दिख जाते हैं ना कि ये ढोंग कर रहा है भाई 10% अभी भी जो हमारी धरती टिकी हुई है, इसलिए टिकी हुई है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं और महात्मा हैं। सारे महात्मा एक जैसे हो जाए तो फिर तो देश ही नहीं बचेगा। पूजा पाठ भगवान कौन मानेगा फिर? जो ढोंग कर रहे हैं तो वो महात्मा चाहे साधु संत थोड़ी है, तपस्वी थोड़ी है। वो तो बस वो अपना किसी तरह लोगों को फंसाने के लिए वो अपना वो बना लेते हैं। अरे उनको मकसद पूरा करना, पैसा कमाए चले गए, उनको किसी की भावनाओं से क्या मतलब है? भाई भावनाओं के अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, और ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। क्यों? पैसा हम कमा लेंगे, समय भी हम कमा लेंगे मान लो किसी वजह से, लेकिन ये जो भावना के साथ खिलवाड़ होता है ना, बहुत दुख होता है। इससे हार्ट होता है, बंदा टूट जाता है, अंदर से विश्वास टूट जाता है। वही चीज ना, क्योंकि अगर मान लो कोई अच्छा बाबा साधु भी तुम्हारे घर पे आएगा, तो तुम उसको उसी नजर से देखोगे। उसी नजर से बहुत से ऐसे चमत्कार हुए, मैंने देखा है। किसी ने जैसे मान लो अच्छा आदमी है, उनको टच किया तो उन्होंने चमत्कार भी दिखाया है। ये धरती तो हमारी ऐसी है ना। और इस वीडियो पे एक यूट्यूबर भी क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट की क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, कि ये भी ढोंगी दिखा रहा है। अब बताइए, वो ये दिखा रहा है कि एक किल गाड़ दिया, उस पे एक तरबूज रख रहा है, तरबूज एक किल पे छेद हो जा रहा है, पार हो जा रहा है, मतलब धक्की हो जा रहा है। अब वही किले का वो सैया बना देता है, तब 10-12 किल पा उस पे रख रहा है, तो कह रहे तरबूज ये वेट रोक रहे, अब छेद नहीं हो रहा है, इस पे रुका हुआ है। वही चीजें वो साधु किए थे जो कुंभ मेला में है इसका, और ढोंग कर रहा था। भाई ये ढोंग क्या है? अगर तुम्हें भी इतनी ताकत है तो तुम भी उस कांटे पे जाकर सो कर तो दिखा दो। कहने के लिए ढोंग कह देते हो, लेकिन ये चीजें सोचो ना कि तुम एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हो, ठीक है, और वो चीजें हकीकत में है। तो भाई अगर इतना ही तुम्हें वो लग रहा, आसान लग रहा है, तो तुम भी तो एक बार उसी कील पे तरबूजे की जगह पर तुम बैठ के दिखा दो। कहने का मतलब ये है कि अच्छे बुरे लोग दुनिया में हैं, सच्चाई की तरफ ध्यान दो। बाकी ढोंगी तो हर कहीं है, कहाँ ढोंगी नहीं है। तो बाकी तुम्हारी नजरें ऐसी है जो पहचान लो, अच्छे लोगों से मिलो, बुरे को बाय बाय कर दो। किसी के बारे में कहने की क्या जरूरत है हमें? टारगेट हमेशा कमजोर आदमी को ही किया जा रहा है। ये तो है। ढोंगी तो उसमें ऐसे साधु संत होंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं अपने धर्म को, वो नहीं कहानियां सुन नहीं रहे हो। हाँ, तो कि वो ये हो गया वो हो गया, सारी हम भी सुन रहे हैं ना। तो उस पे अटैक करो ना भाई। चलो ठीक है। ये छोटी शॉर्ट बात करते हुए हम यही समाप्त करते हैं। बाकी आगे जब हम वीडियो लेके आएंगे ना, इससे बहुत बेटर और अच्छी लेके आएंगे। और महाकुंभ के बारे में और भी जानकारियां हम लोग कोशिश करेंगे। अभी तो चल ही रहा है, हो सकता है बीच में आए, इसके बारे में कुछ और जानकारियां लेकर आएंगे कि महाकुंभ क्यों कैसे लगता है। हमें पूरा ज्ञात नहीं है, थोड़ा बहुत बात करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपको महाकुंभ की शुभकामनाएं।